Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, आई एम बैक From where? फ्रॉम बीमारी। आपको अरे याद है पिछली दफा माशा मेरे क्या हशर हुआ हुआ था शक्ल का, और सबने कहा कि आमना इतनी बीमार हाँ लग रही है, प्लीज रेस्ट। सो आई हैव रेस्टेड हाँ एंड आई एम नाउ बैक विद अ बैंग। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली बैक अल्हम्दुलिल्लाह। विद अ कप ऑफ कॉफी। अरे क्या बात है, आपको क्या नहीं, बात है। आपको ये मेरा जो ना समझना चाहिए इन्यूएंडो। आजकल के हालात, जिंदगी ऐसी हो गई है हसन कि जो कप ऑफ कॉफी है ना उसका माने कुछ और है। यार वुड आमना, यू कॉफी पियोगे? When मैं will तो you be बेसिकली back for a cup of coffee? मैं तो बेसिकली डूअर हूँ। आई डू। अच्छा, अच्छा। क्या हाँ। मतलब है इस बात का? आपने असली कॉन्वर्सेशन तो मिस कर दिया फिर। हम्म। आपका सारा फोकस कॉफी के ऊपर था। आई डोंट से आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई से आई विल डू माई बेस्ट। And can I come in? As opposed to may I come in? कहना हाँ कम। जी, बहुत सी बातें होने वाली हैं, लेकिन आज आप ये बताएं कि आप कैसा गुजरा है ट्रिप। पहले तो आप ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त गुजरा है, हम्म, बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत मजा आ रहा हम्म, है। हम्म, आज है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्सडे मॉर्निंग। कल सुबह मेरी फ्लाइट है हम्म, 10 बजे यहाँ से, लंदन से। सो आई विल बी बैक टुमारो हम्म। इंशाल्लाह। फ्राइडे नाइट आई विल बी बैक इंशाल्लाह होम। प्लीज वापस आए, रियली मिस यू। जी। हाँ नहीं, इंशाल्लाह आई विल बी बैक टुमारो आपको यार फ्राइडे रोज नाइट। देखने की आदत हो गई है। अरे पता नहीं बस आपको ये आ कि नहीं, लेकिन गया। मुझे आपको रोज देखने की आदत हो गई नहीं है। नहीं, मेरा वो मेरा घर फोर्स। की दीवारें कह रही हैं हसन कहाँ है। नहीं बस इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी इंशाल्लाह बैक। टुमारो। और आज बस अभी ये रिकॉर्डिंग करके पैकिंग शैकिंग और वो सारा काम करना है। इंशाल्लाह। इट्स बीन अ फन ट्रिप जी। एंड या मजा आया। Absolutely, absolutely. Before we go on to the reviews, I shared a small event that happened over here in Karachi. Ke Musa was supposed to leave for New York 2 days ago. हम्म और एक अजीब सी बात हुई, और सवाल मुझे ये, आई वांट टू थ्रो दिस आउट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एसेंशियली, कि उन्होंने अपेरेंटली एक लगाया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स कराची एक्ट, या हम्म एटलीस्ट कराची में वो इम्प्लीमेंट होता है कि जो लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा पे ट्रैवल करते हैं, वो ऑब्वियसली जब उनका H1 इशू होता है अमेरिका में, तो दे हैव टू कम बैक टू गेट दैट H1 स्टैम्प्ड। और जब वो हम्म स्टैम्प करके वापस जाते हैं अपनी वर्क प्लेस की जगह पे, विच इज़ अमेरिका, तो उनको एयरपोर्ट पे एक प्रोटेक्शन एक्ट का सर्टिफिकेट स्टैम्प हुआ हुआ दिखाना पड़ता है एयरपोर्ट पे, जिसके बगैर हम्म वो बोर्ड नहीं कर सकते। अब हम्म बात ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमें किसको देनी चाहिए थी? हमें ये हम्म कैसे अल्लाह मियाँ ने हमें ख्वाब क्यों नहीं दिखाया कि हम्म भाई बच्चे, तुम्हारे पास ये प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट्स एक्ट ऑफ पाकिस्तान का पेपर है जिसपे आपने 9,200 रुपये का टैक्स भरना है, और ये आपको एक फ्लिमजी सा कागज दिया जाएगा जिसपे स्टेट बैंक के कुछ डिटेल्स लिखी होंगी, और एक आपका बेनिफैक्टर का नाम, और ये वो होगा अपना आईडी कार्ड नंबर जो कि मैं हूँ। तो लोगों ने कहा कि जी इसलिए कि अगर कुछ हो जाए बाहर, तो बेनिफैक्टर को वो इंश्योरेंस मिल जाए 50,000 रुपए। सो कहने का मकसद ये है कि वो 50,000 के पीछे इतनी महंगी फ्लाइट कराची टू न्यूयॉर्क की, वो एक कैंसिलेशन के चार्जेस लगे। उसके बाद जब रीबुक कराई, तो एक दिन का टिकट $1,800 का, और दूसरे दिन का टिकट $800 का, वो रीबुक कराया। तो वो जितना नुकसान हुआ है सारे प्रोसीजर में, वो 50,000 की तो कोई हम्म वैल्यू नहीं है। तो ये, who should have told us about this? I mean, how would we know that there was a freaking Protection Act for immigrants implemented by the government of Pakistan 10 years ago? Who was responsible for telling this to us? There's my simple बिल्कुल सही question. बात है। Simple question. बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है। वैलिड And आपकी आमना valid. सर। And who is going to give us protection from the government of Pakistan? Question two. बिल्कुल एक तो वैलिड वैलिड है मैं आपका। आई डिमांड मी लॉर्ड कि ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है ना, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्रोटेक्शन चाहिए। वैलिड आपकी कंसर्न वैलिड है है जी। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट Very कि ऐसा unfortunate, हुआ है। yaar. Poor kid. I mean, I had come back home when he called, Amma, you need to come back and pick me. I said, I can't pick you up at 3 a.m. Bhai, you take a cab and come home now. तो बेचारा वो हम्म कैब लेके वापस आया सामान उठा के, and he was so tired after the whole शादी and all that he just crashed, and सुबह 9 बजे उठ के वो गया। छोटा सा डिंजी सा ऑफिस था सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, जहाँ पे ये इशू हुआ, और ये 9,200 रुपए इसकी फीस भरी गई।
और फिर उनको वो कागज दिया गया। ये वो वाला कागज है जो आपको फ्लाइट में नहीं मिलता कि हैव यू बीन इनटू एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, और कोविड का वो जो गंदा सा एक कागज, यस। गुड्डी कागज पे, जो मैं तो अब भरती भी नहीं हूँ उसको। दुनिया में कहीं ऐसा कोई फॉर्म नहीं अब फिल होता सिवाय पाकिस्तान आते हुए। तो मतलब है कि हम्म। क्या है यार, क्या रियली सीरियसली हु इज गोइंग टू reimburse माय टिकट मनी? नॉट फेयर, ट्रू। नॉट फेयर एट ऑल। ट्रू। बिल्कुल सही बात है। जी, ये थी मेरी छोटी सी रैंट। नहीं, जायज बात है यार आपकी, जायज बात बिल्कुल। है। मैं तो बल्कि हाँ, यही सोचा था कि बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, हमारी अ, होती हैं जिनका मकसद पता नहीं क्या होता है, बट क्या करनी कुछ होती है भी नहीं तो होता, सारी सिर्फ चीजें। यही मकसद होता है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो 9,000 रुपए तो आंखें बंद करके दे देंगे, तो चलो यार ये पैसे भी बना लो। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, जस्ट टू मेक एन एक्स्ट्रा बक। Very unfortunate. I would ट्रू। like to know if anybody, any one of our viewers, of course, there must be so many expats on our in our community. Has anybody ever benefited from this Protection Act for Immigrants, Pakistan? Has anybody ठीक है। ever benefited from it? I'd love to know. ठीक हो गया। जी। अच्छा जी, आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं आमना जी ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। हमेश की आ, तरह। हाँ, और हमारे पास एक इंटरेस्टिंग लिस्ट है ड्रामों की, क्योंकि आज हम जी, जो हमने एक ड्रामा पार्क किया हुआ था और हमने कहा था कि हम जब रेगुलर अपनी ट्रांसमिशन शुरू करेंगे उसको रिव्यू करेंगे, लेकिन लेकिन टाइटल सीरियल इस वीडियो किलर का की मैं दूंगी। आप दे दें, आपको जी। कौन रोक सकता है जी। टाइटल देने से। तो आज हम सीरियल किलर की पहली दो किस्तें जी। रिव्यू करेंगे। मुझे अंदाजा है कि जब तक हमारा ये रिव्यू आएगा तब तक सीरियल किलर की एपिसोड 3 और 4 भी आ चुकी होगी, जी। जो कि हम इंशाल्लाह अपने अगले रिव्यू में उसको जी, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि पहली दो किस्तें पिछले हफ्ते आई थी और हमने उसके बारे में बात नहीं की थी। तो आज हम उन दो किस्तों को रिव्यू करेंगे। ऑफ हम्म। कोर्स हमसे मिस हो गया, एंड इवन दो आई थिंक मैंने पॉइंट आउट किया भी था पिछले हफ्ते कि मैं की अब दो एपिसोड्स आती हैं हम्म। हफ्ते में, आई थिंक हम्म। मंडे एंड ट्यूसडे। हम्म। तो मैं की जो दूसरी एपिसोड थी इस हफ्ते की वो हमने क्योंकि डिस्कस नहीं की थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ट्यूसडे को है आता है कोई उसके खुशबू बारे में में बात बसे करने खत। वाली? थोड़ी सी है, एक बहुत ही अच्छा। चुन्नू अच्छा। मुन्नू सी बात करने चुन्नी, की है। छोटी सी, छोटी सी, छोटी। खुशबू खुशबू में बसे खत ट्यूसडे को आता है, उसके बारे हम्म। में भी बात करेंगे। सो सीरियल किलर हो गया, खुशबू में बसे खत हो गया, मैं हो हम्म। गया, और एक ड्रामा में कौन सा मिस कर। आप मिस कर रहे हैं जी खई, जो नया ड्रामा शुरू हुआ है, खई। खई। अच्छा, आप खई की भी दो किस्तें आती हैं जहां तक मुझे पता चला है। रियली, और मैंने तो कहीं क्योंकि नहीं आज देखा हम, दो किस्से। हाँ मेरे ख्याल में दो किस्तें आती हैं आज, उसकी आज माने थर्सडे को उसकी दूसरी किस्त आएगी, वेंसडे थर्सडे को उसकी एपिसोड आती हैं। हम क्योंकि थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिलहाल हम खई की सिर्फ पहली एपिसोड को रिव्यू करेंगे। अब वापस आएंगे तो हमें ये सारी शफलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज वी शफलिंग कांट हमें रिव्यू। करनी पड़ेगी, हमें हाँ, देखना, हम हाँ। एक रिव्यू एक किस देख के नहीं कर सकते हैं किसी भी हाँ ड्रामे की। बिल्कुल। जी। और वेंसडे थर्सडे वाला ये है तो ये सारे जाएंगे हमारे संडे वाले रिव्यू ऑल्दो मैंने में, जो कहीं नहीं कि देखा बाय द वे 2 एपिसोड्स, मैंने अभी उनकी वेबसाइट पे मैंने जब लिखा हुआ था। प्रोमो प्रोमो देखा तो उस पे लिखा आ रहा था एपिसोड 2 टुमारो। ओह। ओके। सो ओके देन, हाँ, अनफॉर्चुनेट बट ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो चलें ये फिर। जो मैं पिछले हफ्ते भी कंप्लेन कर रहा था, वाइन कर रहा हम्म। था कि भाई ये दो दो एपिसोड्स वाला जो सीन है हम्म। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज उन्होंने हर कहा ड्रामे ये की, लो फिर। हाँ उन्होंने कहा भाई कि आप पकड़े फिर ये लें और याशी करें। जी। तो वो ये सही है। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन जी। क्या करें, जी। काम इस काम। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं और आमना डिस्कशन का, रिव्यू का सिलसिला जारी जारी रखेंगे। आप रखेंगे। कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। जी जी हसन, आमना, शुरू करते हैं खुशबू में बसे खत से। खुशबू में बसे खत से शुरू कर लें। किससे करना चाहेंगे आप, वरना अदरवाइज? मैंने खुशबू में बसे खत से कर लें। जी। खुशबू में बसे खत की ये एपिसोड मैंने हसन बड़ी इंजॉय की। पता नहीं, शायद मैं उस जोन में देख रही थी, लेकिन मुझे आई रियली एंजॉयड इट। आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी दिस काइंड ऑफ अ नैरेटिव बीइंग presented. It was different, and I'm just seeing that एक शख्स है जिसका नाम अहमद दरियाब है, और उसकी जो लव लाइफ है वो इतनी कलरफुल रही है कि
जो जो खवातीन आपको पेश की जा रही हैं ड्रामे की स्टोरी में, उन सब खवातीन का ऐसा लगता है कि देयर इज अ पास्ट, विद अहमद ज़रियाब। हम्म केस इन पॉइंट, द फर्स्ट ऑफ ऑल द उर्दू टीचर का हम्म जो हुस्ना को लेके रिएक्शन है, या हर बात पे रिएक्शन है, वो ऑब्वियसली देयर इज अ हिस्ट्री टू इट। और जब वो अहमद ज़रियाब साहब आके स्टेज पे बात करना शुरू करते हैं और अपनी शायरी शुरू करते हैं, तो वो जब कहते हैं कि मेरी पहली मोहब्बत, and the camera cuts to the Urdu teacher, and she has a wistful kind of an expression, and I think to हम्म myself, okay, they have a history together, there's a past here. And then it या cuts to Husna's best friend Jahara, उसकी वालदा हम्म जिक्यू, जो कि हम पहले मेंशन करना भूल गए। जिक्यू नहीं, हमने किया था मेंशन पिछली किया बार। था। तो हर मदर हाँ ऑल्सो हैज अ पास्ट विद अहमद ज़रियाब। और ये नजर आ रहा है कि जी उनकी आगे जो गुफ्तगू होती है कि जितनी खवातीन जिंदगी में आईं, जो शादीशुदा थीं उनकी शादियां टूट गईं, जो गैर शादीशुदा थीं वो सिर्फ शुदा रह गईं, हम्म सो दीज आर ऑल द वुमेन हु हैव बीन इन हिज लाइफ, एंड इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अच्छा और लग रहा बीच में है। जब वो देखते हैं कि उनकी बीवी जो है वो जी बात कर रही है जी सलीम मिराज के किरदार जी से, जी तो जी वो जी जी। बहुत ही मायूब और घटिया तरीके से अपनी नहीं, बीवी वो को ड्रेस कर उनकी रहे बीवी, अच्छा, बड़ा बड़े मजेदार सीन था वो, कि आप जब वो दोनों कैरेक्टर्स बात कर रहे थे ना, अदीला और क्या नाम होता है फ्रेंड का, शरियार। हैं। भूल गए यार, शरियार और शहरयार। अदीला, शरियार प्लेड बाय सलीम मराज, एंड अदीला ऑफ कोर्स इज नादिया जमील। जब ये दोनों दरवाजे में खड़े बात कर रहे होते हैं, उनको चाय दे रही होती हैं, तो आई genuinely thought that there was a spark between these two characters, that this हम्म man Shariar is genuinely kind of in awe of her, because वो कहता है आप हम्म डॉक्टर हैं और आप ये सब काम करती हैं, और वो कहती है तो क्या यहाँ भी डॉक्टरी का रोब जमाऊं, एंड शी हम्म मेक्स हिम अ कप ऑफ टी। और जिस तरीके से, बट हिज आई ही सच अ गुड एक्टर, सलीम मिराज, उनकी आंखों में जिस किस्म की ऑ होती है ना, लाइक इन ही इज इन्फैचुएटेड विद दिस वुमन, एंड हम्म अहमद ज़रियाब सिटिंग अफार पिक्स अप ऑन इट इमीडिएटली, हम्म और वो जल जाता है, वो बंदा, वो जल जाता है। हम्म और रात को जब वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, तो वो जो बातें उसको कहता है, ही पुट्स हर डाउन सो कैरलेसली, मतलब ही कॉल्स हर एक अमीर उमर रसीदा कम शक्ल की औरत, मतलब इन यूजेस दीज एग्जैक्ट टर्म्स टू बिलिटल हर, एंड यू अच्छा, एक बात जस्ट बताएं, इट्स उस जस्ट। दिन बड़ी डिस्कशन हो रही थी मेरी हम्म और आपकी भी और लोगों की भी, कि यार एनिमल में इस तरह डिमीनिंग तरीके के साथ ड्रेस किया गया हम्म है फीमेल के कैरेक्टर्स को। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी डिमीनिंग तरीके से बात किया गया है एक फीमेल कैरेक्टर से। हम्म कहाँ पे ऐसा महसूस होता है एज अ व्यूअर कि यार ये गलत हो रहा है, और कहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि हो गलत रहा है, लेकिन यही कहानी है और एक कहानी बताई जा रही है, और हमने इसको कहानी की हद तक ही देखना और समझना है। ये मैं समझी नहीं आपका सवाल। कि कहाँ पे इस तरह की चीजें व्यूअर के लिए ऑफेंसिव हो जाती हैं, उसकी हम्म क्या वजूहात होती हैं, और कहाँ पे, क्योंकि बात तो गलत है, वो अपनी बीवी को अगर कम शक्ल कह रहा है और कह रहा है कि यार के मतलब तुम तो हम्म किसी लायक नहीं हो बेसिकली, और तुम्हें हम्म वो अटेंशन दे रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे तुमसे प्रेजेंट चाहिए, तो वो एक मायूब हम्म बात है, बुरी बात है, ऑफेंसिव बात है। लेकिन ट्रीटमेंट में, एग्जीक्यूशन में ऐसी क्या खास बात होती है कि आप इस पे आउटरेज नहीं हो रही, या इस पे ये नहीं कहा जा रहा Yeah, यार कि ये क्या of दिखाया course, जा रहा है? it's the limit within which they're playing this narrative. Matlab, he's a man of words, and he's using words to express his disgust with her, which is completely unfounded, of course. But it's a play of words. As opposed to this, had they shown him inflicting some kind of, for example, sexual torture on her, I would say, hey, hold on, I don't want to see this. Or if they had shown him being violent with her, or pulling her hair, or smearing her lipstick, जो कि हम देख चुके हैं ड्रामा में, I would say, okay, you've crossed a line, I don't want to see this. So there are things तो वो that, लाइन सब्जेक्टिव है फिर, वो line वो subjective है, of सब्जेक्टिव course, लाइन। of courस, शायद कुछ के लिए ये भी अनकंफर्टेबल हो, बोले यार ये दिखाया गया for है ड्रामे sure, में हमारे के for वो एक sure. मियाँ एक शौहर है। जैसे अगर मैं कंपैरिजन अक्सर ड्रॉ करता हूँ, इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूँ बिटवीन शहरी एंड अलीजे, जैसे आपकी मर्जी। हम्म वो भी हमें महसूस होता था कि यार गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऑफेंसिव था उसका हम्म बिहेवियर भी, बट देन सो मेनी वुमेन आर व्यूअर्स हु सेड हम्म कि यार कि दे फेस्ड इट yeah, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। yeah. सो वही बात होती है कि आप ये नहीं कह सकते ये कहानी बता क्यों रहे हैं आप, नहीं, आप ना नहीं कह बताएं सकते, ऐसी कहानी। नहीं नहीं। कहानी मैं बार बार, मेरा जो 2024 का मेरे ख्याल में पेट फ्रेज है वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट द स्टोरी, इट्स
always about Oh my storytelling or God, positive it's the storytelling. storytelling, not the story. एंड आई थिंक ये एक काम ना आगे चलते हुए इसके ऊपर और ज़्यादा मुझे लगता है फ़ोकस होगा, क्योंकि जितने ड्रामे बन रहे हैं हमारे मुल्क में और बनते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें वो रिपीट होना शुरू हो गई हैं। जैसे हम्म अभी हमने जैसे आपकी मर्ज़ी में देखा, नार्सिसिस्टिक एक हम्म पर्सनैलिटी थी एक बंदे की, हम यहाँ पे भी हम्म देख रहे हैं। सो इट विल हम्म ऑल बी इन एग्ज़ीक्यूशन, इट विल ऑल बी इन द प्रोसेस ऑफ टेलिंग दैट स्टोरी I कि यार think it's आपने always a कितनी स combination of both. It's a team effort. It's everything needs to come Of together. course, it's a team effort, हाँ but we don't pay enough attention to how a story is being told. And नहीं लगा ना ये ऑफेंसिव, ठीक है आपने कहा कि शायद अगर ये इससे 2 नॉचेस ऊपर चला जाता तो फिर आपको ऑफेंसिव लगना शुरू हो जाता यार कि क्या हम्म कहानी बता रहे हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो कहानी बताई जा रही है, जिन सर्कमस्टांसेस में बताई जा रही है वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और डायरेक्टर या राइटर कितनी लिबर्टी ले सकते हैं, कितना एनवेलप पुश कर रहे हैं, कितना उसको कितना डेयरिंग हो रहे हैं, कितनी बोल्ड मूव्स कर रहे हैं। मुझे बात ये ये कि जो इंटरेस्टिंग लगती है जो सारी चीज़ें। कैरेक्टर दिखाया गया है एम जरियाब का, अगेन ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो लफ्जों के साथ ही खेलेगा ना, वो लफ्जों के साथ वो खेल रहा है. एंड आई सस्पेक्ट दैट मे बी ही हैज बीन वायलेंट विद हर एट सम पॉइंट, बिकॉज व्हेन ही रेजेस हिज हैंड टू वाइप हर टीयर, शी flinches, she pulls back for a second. अब मुझे नहीं पता that is she pulling away from an act of intimidation, no, not intimidation, for intimacy. Is she pulling away from possible intimacy, or is she pulling away from possible violence? I don't know. हुँ, But she does flinch when he हुँ, extends his hand to wipe her tear. तो हुँ, ये बड़ी अच्छी एपिसोड थी, और बहुत इसमें अब या डायनामिक अच्छा है. अब इफ यू गो टू हुसना's हाउस, unfortunately the minute you enter that household, the mother's noise jars my brain. I mean, that सो woman, अनोइंग। oh my God. And इस एपिसोड में वो दोनों रो रही होती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं how do I block one person's voice and allow Husna to say what she's saying. But नॉइज हुँ, कैंसलेशन, काश के वो भी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप सिलेक्टिव नॉइज कैंसलेशन कर सकें, कि कुछ चीज़ों को कैंसिल कर दें कुछ को ना करें. बट आई वुड गो टू हुँ। हर फ्रीक्वेंसी एंड जस्ट कैंसिल हर, बिकॉज oh my God. And I realize that, she's shown to be the typical woman who will raise hue and cry, and नहीं ना, टिपिकल but वुमन जरूरी भी नहीं है में ना, क्या है कि बहुत देखी है. डायलॉग भी तो टिपिकल है ना, टिपिकल वुमन हो तो डायलॉग तो थोड़े से बेहतर हो ना, राइटिंग थोड़ी-सी बेहतर हो जाए, थोड़ी-सी उसको या इम्प्रूवमेंट आ जाए। या बात वही, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय हाय मैं मैं मर इससे गई, पहले हाय मर कर चली लो, गई, मर और गई, किया पता क्या नहीं क्या उसने, वो करके आई है. शेर पढ़ा है टीवी हाँ के ऊपर। हाँ. तो जैसे हम ये पूरी डिस्कशन कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की, स्टोरी टेलिंग की, वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आगे चलते हुए होपफुली नया साल शुरू हम्म हुआ है, तो नए साल के साथ हम ये भी एक तब्दीली देखें कि जो इस तरह के किरदार होते हैं, जो कि टिपिकल किरदार होते हैं या जो टिपिकल प्लॉट लाइन्स होती हैं, उनमें हम्म कुछ तो जिद्दत आए, टिपिकल हैं बट आई डोंट नो, कुछ थोड़ा-सा तो उसको बेहतर तरीके से फॉर्मेट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि वो बहुत अननोइंग एक सीक्वेंस था कि हाँ, ओह! मैं मर गई, ओह! अच्छा, ओह! क्या हो गया? ओहो! ये क्या हो Man, गया? what इसने a, शेर my पढ़ा। God, so much noise, But I exactly. I really like the father's character. I Yes, want to yes, appreciate yes, yes. the character के और So राइटिंग far, देयर कि यार अल्लाह उनको हाँ, कि जिंदा हयात रखे. बाप ने स्टैंड भी लिया, बाप ने कहा मैंने दिए पैसे यार उसको प्रोटेक्ट के। हाँ, जबकि नहीं दिया तो उसने. दैट वाज़ गुड। हाँ, नहीं दिए। पर प्रोटेक्ट किया ना अपनी बेटी को। जी, बिल्कुल सही है, हुँ। बिल्कुल सही है. ठीक है. बट एनीवे, मूविंग ऑन टू, जी. इट्स अ गुड ड्रामा। इट्स अ गुड खुशबू ड्रामा. मुबस्सिकत फॉर इट्स अ श्योर. गुड वॉच। फॉर श्योर. इट्स अ फॉर गुड श्योर. वॉच। फॉर श्योर. अब सर आपके पास मूविंग दो नए ड्रामे हैं, सीरियल किलर की दो किस्तें और खई की एक किस्त, और आपके पास मैं की एक एपिसोड है जिसमें छोटा सा रिव्यू होगा, छोटा सा. तो मैं की पहले बात कर लेते फिर नए ड्रामों पे आते हैं। मैं या की बात कर लेते पहले हैं नए ड्रामे पहले. डिस्कस करना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, पहले मैं की बात कर लेते हैं, नए ड्रामों को आप पाक करते हैं अभी जी, तो पहले मैं की बात कर लेते हैं. यार मैं और आप ना, मैं और आप हसन चौधरी साहब जैद को समझ नहीं पाए. अच्छा, क्यों? जैद जो है ना वो स्पाइनलेस नहीं है. हुँ, हुँ। जैद जो है एक, देखिए ये और आप, मैं और आप ये तो बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो मर्द है वो बहुत प्यारी चीज बहुत प्यारी है चीज़ ना. है। ये तो आप इस चीज को तो मानते हैं ना कि मर्द बहुत प्यारी चीज है. बिल्कुल। तो जैद बेसिकली एक प्यारी चीज है, और उसको जिंदगी में क्या चाहिए?
उसको ना दौलत चाहिए, ना उसको अरूज चाहिए, ना साथ, उसको सिर्फ प्यार चाहिए यार, प्यार। साथ चाहिए उसको, साथ। उसको सिर्फ प्यार चाहिए, बस। छोटी सी उसकी ख्वाहिश है प्यार की। दिल अब है पहले वो छोटा अपनी, सा, छोटा सा छोटी सी आशा। आशा, पहले वो अपनी बीवी को फोन करता है कि मैं तो पिक करने आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। वो कहती है रुक जाओ यार, मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ठीक है। अच्छा, डिनर करे करे करे। कहती है डूड, आई एम टेलिंग यू, आई एम वर्किंग, आई डोंट हैव टाइम फॉर डिनर। चलो जी, खाना गया। फिर वो घंटे दो के बाद फोन करता है कि दफ्तर तो बंद हो गया, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, आ जाऊं। तो उसके जहन में होगा कि यार दफ्तर खाली है, ऑफिस बड़ा है, काउच कंफर्टेबल है, मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा। तो उसकी बीवी ये कहती है नहीं यार, तुम कंपेटिटर हो, मेरे दफ्तर में आओगे कितना बुरा रहेगा, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा, तो वो इतना सा दिल लेके अपना रुक जाता है। अब वो रुका हुआ है, रुका हुआ है, बीवी आ ही नहीं रही वापस, आ ही नहीं रही वापस। ऊपर से उसको कॉफी की ऑफर भी हो गई है। कॉफी आपको पता ना, एक बहुत डीपर मीनिंग रखती है हमारे माशरे में, कॉफी। हम्म कॉफी, हम्म एक ऑफर उसको हो चुकी होती है कॉफी, कॉफी की, तो ये बड़ा मीनिंगफुल डायलॉग होता है। जब उसको एमजे पूछती है कि कॉफी पियोगे, तो वो कहता है नहीं, मूड नहीं है। तो एमजे क्या कहती है? कहती है कॉफी के लिए मूड नहीं चाहिए, बनाना पड़ता है। तो ये कॉफी जो है ना, इसका बड़ा डबल मीनिंग है इसका। कॉफी आपको क्या है, मूड में, समझाए ना, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या डबल मीनिंग? ओहो, एक तो आप कॉफी नहीं पीते ना, आप तो दूध वाले बच्चे हैं। कॉफी मूड बना देती है, कॉफी के अच्छा, लिए मूड नहीं चाहिए, कॉफी मूड आपका सेट कर देती है। किस चीज का, किस चीज नींद के उड़ा लिए? देती है ना यार, नींद उड़ा देती है। अब रात को, ओ। हाँ, अब देखिए ना, रात को अगर आपकी कॉफी आप रात को पियेंगे, देखें यार हसन, 3 स्टेजेस ऑफ स्लीप होती है, ठीक है। एक होती है वो हम्म पहले वाले 5-10 मिनट जिसमें आपकी बड़ी हल्की नींद होती है। उसमें अगर दूर मोहल्ले में भी कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप उठ जाएंगे, क्योंकि वो सुपरफिशियल हम्म नींद होती है। डीप स्लीप हम्म जो है ना, वो आती है सोने के 2-3 घंटे बाद। हम्म अगर आप कॉफी पी लेना तो डीप स्लीप तक आप नहीं पहुंचते। हम्म तो कॉफी नींद उड़ा देती है। अब अगर आपकी नींद उड़ जाएगी और आप रात को अपने कमरे में अकेले होंगे और आपकी बीवी दफ्तर में होगी, तो आप क्या करेंगे? हम्म हम्म। दूसरी बीवी के पास ही जाएंगे ना। लेकिन आमना, एक सवाल है, आपका बीवियों से, शौहरों से और कमरों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। है ना, हाँ है। तो है तो मैं आपका भी आपसे ये वैसे, पूछना, लेकिन चले। मेरा भी है, हम्म, लेकिन ये जैद हमारा भाई गया मुबशरा के कमरे में। हम्म, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैंने कहा यार कि हम्म, एक्साइटेड, मैंने क्या होना था, मतलब मैं, मुझे खुशी हुई कि यार, मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हाँ, हुई कि ये कहानी आगे बढ़ रही है, और हाँ, जो हम देख रहे हैं कि हम्म, ज़ैद और मुबशरा के बीच में शायद ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हो उनके हम्म, रिलेशनशिप में। हम्म, बस ज़ैद ने कमरे में जाके थोड़ा-सा नेटफ्लिक्स देखा और वो टेढ़ा लेट के जूते पहन के सो गया। हम्म। ये बात, क्योंकि जब मुबशरा निकली है ना बाथरूम से अपने बाल आपने सेट कहा करते यार हुए, एक्शन, हाँ, हाँ, मैंने कहा ये तो शी इज जस्ट वेरी बोल्ड मूव के दिखाया उन्होंने कि ज़ैद आया है, नाउ शी इज हम्म, स्टेपिंग आउट ऑफ द बाथरूम आफ्टर हैविंग टेकन अ शावर और हम्म, व्हाटएवर। मैंने कहा हम्म, यार वेरी बोल्ड। लेकिन कट टू जब हमने देखा तो ज़ैद तो जो था वो बिस्तर पे ऐसे उल्टा सा होके बेचारा, टेढ़ा सा, बेचारा हम्म, वहां यार, वहां पे भी आप देखें, तेरे बिन में भी सिटी पे बेचारा ऐसे कुड़ुंज मुड़ुंज होके हाँ, लेटा हुआ था। यहाँ पे भी इट वाजंट इवन दैट ही इज प्रॉपर्ली लाइंग ऑन द बेड हम्म, until he wakes up in the morning. So हम्म। I felt bad for Zaid. I was like, यार, what is this poor guy नहीं, doing? आप ना जैद पे तरस खाएं, इसलिए कि ये शुरुआत है बहुत खूबसूरत रिश्ते की। ये बहुत कौन सा खूबसूरत रिश्ता रिश्ता है। ये जिसमें प्यार ही नहीं है, आमना? प्यार है ना, है। देखिए, आप लव को लस्ट के साथ ना ना मिक्स करें। अभी लस्ट, देखिए जो जैद का एक्सप्रेशन होता है ना, बाय द वे, वो बड़ा लस्टफुल गेज होता है वो बश्ता की तरफ, होता है। नहीं, वो तो बड़ा नर्वस, मुझे तो नर्वसनेस दिखी। नर्वस तो है ना बेचारा, मासूम आदमी है। कह तो रही हूँ प्यार मुझे तो कब बुझा बहुत दिया। नर्वसनेस दिखी। है, मासूम है ना, इसलिए कुछ कर नहीं सका अच्छा, अभी। और जितनी जितनी तिड़ के साथ उसने आयरा को फिर बोला कि ये ये भी भी मेरा मेरा भी, ये कमरा भी है, मेरा कमरा है, हाँ। ये भी मेरा कमरा है और यू गो, तो मुझे लगा कि अब शायद उठ जाए, लेकिन वो फिर सो गया। मासूम आदमी मतलब है यार, मासूम यार, आप आदमी है। बताएं ना, समझाएं ना, आपका कमरों से और शौहरों से और हाँ। बीवियों से ताल्लुक है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कॉफी नहीं पीना उसने यार, जब जब नहीं उसको पी उसने साथ कॉफी। चाहिए, जब उसको साथ चाहिए मुबशरा का, और वो गया, मतलब वो वो नेटफ्लिक्स देखने गया है या वैसे कंपनी के लिए गया है कि बोर हो रहा था अकेला, उसको सोते हुए डर लगता है अकेला कमरे में? व्हाट वाज द उसको पॉइंट ऑफ हिम गोइंग टू? नहीं, वो बशरा के प्यार से खिंचा चला आया।
खिंचा ही seriously मिला though, है। for a moment I want to seriously address this. I really thought that this was that moment in Mubashira and Zayad's relationship where it's going to get to the next level, but it didn't. So what was the देखिए point of आपका this? दरअसल आपका ना गंदा दिमाग है आपका। आई एम मेरा सॉरी गंदा, टू वो से। हाँ शादीशुदा भाई, निकाह हुआ हुआ उनका नहीं, यार। लेकिन आपका दिमाग सिर्फ उस पे क्यों जा रहा है चीज पे? इट हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। Emotionally, it How? has gone to the next level. He has gone to her and spent a night with her. Now, whether they do it or they don't do it, they have still spent the night together. So they have taken it to the With him next level. sleeping, it's not even like they were indulged in a very heartfelt conversation. हार्ट टू हार्ट बैठ के वो डिस्कस कर रहा है, वो It अपने doesn't मसले बता matter. रहा है, कुछ It भी नहीं doesn't है। matter. For the नहीं ना, first आमना time, नहीं यार, ये बात नहीं होती। देखे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंटीमेसी जरूरी होती है एक रिलेशनशिप को मैं भी दिखाने नहीं के। कह रही, मैं मैं भी सीरियसली और आपकी एड्रेस मैं कर रही हूँ। इस मेरी पे शक्ल वापस नजर नहीं आ जाऊंगा। रही। मैं वापस जाऊंगा जहां पे मैंने ये कहा था कि जो वर्स्ट केमिस्ट्री हमने जो ऑन स्क्रीन कपल्स की अपनी वीडियो की थी, मुबशरा और जैद में नहीं है, स्पार्क ही नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट एक पिवटल मोमेंट था जहां पे आयजा और वहाज के बीच में हम वो फाइनली वो एक देख अच्छा, I सकते beg to मौका differ. था। I beg to differ. I thought there was chemistry. When she sits पता नहीं down, when आपको he कहाँ goes नजर back to आई है sleep, केमिस्ट्री। जब वो वापस सो जाता है और वो विद उसके हिम हाथ पे गोइंग हाथ बैक टू रखती स्लीप है। यू सॉ केमिस्ट्री। Yeah, I कम ऑन did. I यार। did. I saw there was huge potential जब वो उसके हाथ पे हाथ रखती है। देखिए, it's आप, not about। मैं ना आपके सारा ओपिनियन टिंटेड है। यार मुझे माफ मैं का कर दें। सारा आपका मुझे माफ कर दें। सब मुझे टिंटेड। मुझे हर सीजन में एक गिल्टी प्लेजर चाहिए होता है। मुझे माफ कर दें। आप मुझे बात सुने। द थिंग इज कि वो इन अ नटशेल बात जो है ना, वो आयरा को समझा देता है और आप भी समझ लें। वो कहता है कि मेरा हर एक्शन जो है तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन होता है। बेसिकली जो वो उसके कमरे में गया है एमजे के, इट्स नॉट कि वो एमजे की के हुस्न से खिंचा चला गया है और ही सडनली ही इज इन लव विद एमजे। ही इज गॉन देयर एज अ रिएक्शन टू हिज वाइफ स्टैंडिंग दैट्स हिम अप, पैथेटिक। right? And he's gone दैट्स basically. पैथेटिक। That's it. But that's it. That's why he's gone. He's gone कि यार मेरी बीवी तो मुझे दे नहीं रही, मैं उसके पास चला जाता हूँ। वो तो मुझे इतने खुले बाहों से मुझे मेरा वेलकम कर रही है। I'll go to her and she'll make her feel bad about it. तो करता अब कुछ नहीं है, मगर वो 2-3 दफा जब जाएगा तो चौथी दफा कुछ हो जाएगा। बिकॉज अम्मी कहती है ना, आग और पानी तो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो चक्कर मारता रहे उसके बेडरूम के पूरी पूरी रात गुजारे और कुछ हो ना। मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ इट्स नॉट नहीं बायोलॉजिकली ऐसे पॉसिबल। ऐसे हाँ, पर सही बात है, लेकिन ऐसे मेल कैरेक्टर्स मैं उनको फिर हीरो तो नहीं मानता था। यार ना माने, हीरो कौन कह रहा है? आप उसको जैद ही कहें हीरो बस। है भाई वो, और क्या है, और वो ड्रामे का यार हीरो है इस देखो ड्रामे वो। का हीरो जो है ना, मिस्टर आसिफ सर हैं, और बस और कोई हीरो नहीं है। और अगर कोई और हीरो है तो वो एमजे है। जैद भाई हमारे हीरो नहीं है। मगर जैद भाई जो है ना, वो मासूम आदमी है, उनको ना आप इतना किया करें प्लीज। और देखें वो मेरे बैठी रही उसकी। दिमाग में मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए मुर्तसिम आया, हाँ, अगेन प्लेड बाय वहाज। एंड उस कैरेक्टर का जो, बाकी सारी चीजें आपको बहुत सारे इख्तलाफ हो सकते हैं उससे भी, बट उस कैरेक्टर का जो एक ऑरा था ना, मैं मिस करता हूँ उसको, बिकॉज व्हेन आई सी वहाज आपको मौका मिलेगा ही। दोबारा उसको विटनेस करने का। हाँ, बट यू नो ही इज समबडी हु प्लेज दैट सो वेल। सो ऐसा जो हारा हुआ हीरो हम्म। जो जैद हम देखते हैं, तो मुझे वो इसलिए और ज्यादा वो महसूस होता है बिकॉज हम देख चुके हैं वहाज को एज टूटा मुर्तसिम। हुआ एंड इंसान। हाँ, and he had a brilliant aura there, यार। He would the tiger walk and the way that he used to grab her हम्म। hand and हम्म। walk, and like वो सब चीजें हम्म। उससे यहाँ पे where he is, थोड़ा सा मैं Yeah, उसको but then it's no fault of Bahaj's, yeah. That's the way the character's been written. That's the way it's being directed. It's no fault आई नो of his दैट्स at व्हाट आई एम all. सेइंग। मैं ये नहीं Yeah, कह रहा कि ये yeah. वहाज का कसूर है, मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये किरदार जिस तरह का लिखा गया है, इस ये Mm. बहुत बेहतर तरीके के साथ मुझे ऐसा लगता है कंसीव किया जा For सकता था ये sure, for किरदार। sure, sure, sure. Moving on. मूविंग ऑन टू अब खई। लेकिन अगर एमजे प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप क्या सोचेंगे फिर? कैसे प्रेग्नेंट होगी, उसने हाथ तक नहीं लगाया उसे। आपको क्या पता? क्या पता वो यार, दो रात को। मिनट जो वो 2 मिनट जो हम कमरे में नहीं थे और जैद उठा हुआ था, मतलब अगर हाँ, उन 2 मिनट में आपको अगर क्या कुछ पता यार, हुआ। पूरी रात नहीं, आप पूरी रात तो नहीं थे ना कमरे में। पूरी रात नहीं, मियां बीवी उन्होंने के बीच दिखा में क्या दिया हुआ? जैद सो गया और हमने देखा कि कट टू मुबशरा उठी भी वहां पे बैठी भी, और जैद उठ के कहता है कि तुम नहीं सोई, कहती है नहीं। तो वो कहता है हाँ, बिकॉज यू वुड प्रॉब्ली अनकंफर्टेबल। हालांकि हम्म। व्हाई वुड शी बी अनकंफर्टेबल, योर हम्म। हर हस्बैंड हैज अ हम्म। बिग इनफ बेड फॉर 2 people टू स्लीप ऑन। हम्म। बट या, जी, मूविंग ऑन।
खई। खई। खई का जी लिखा है सकलैन अब्बास साहब ने, डायरेक्ट किया है इसको सैयद मुजाहिद हुसैन साहब ने, और जियो की प्रोडक्शन है, सेवन स्काई की। कास्ट इसमें एक बहुत ही ह्यूज ensemble कास्ट है, जो कि पहली ही एपिसोड में काफ़ी कास्ट हमने देख भी ली। और पहले ड्रामा, पहली एपिसोड को देख के आपका फर्स्ट इम्प्रेशन हसन क्या था? मिक्स था। हम्म। मिक्स था, मुझे इन पार्ट्स अच्छा भी लगा कि हम्म। थोड़ा सा मुझे लगा कि एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स स्क्रीन चेंज हुई है, हम बंगलों से बाहर हम्म। निकले हैं, हम हम्म। अप नॉर्थ गए हैं। थोड़ा मुझे वो भी अच्छा लगा, ये खई है क्या, इंट्रीग वैल्यू भी बिल्ड हुई कि खई क्या है। हम्म। और ये अब क्या होगा, ट्रस्ट ऑब्वियसली डेवलप होगा नहीं होगा इन दोनों, क्योंकि प्रोमो में तो नजर आ रहा है कि जो नूरुल हसन साहब का किरदार है उसको गोली लग जाती है। हम्म। और हमने देखा है कि दुरे का भी जो किरदार है उसने भी गन वन उठा ली है और शादी है, तो ये ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, इट वोंट स्टे हम्म। हंकी डोरी इन दिस हम्म। वर्ल्ड। हम्म। सो वो इंट्रीग वैल्यू वहाँ पे थी, परफॉर्मेंसेस भी सबकी ठीक थी, अच्छी थी। जो हम्म। चीज़ मुझे लगी, जो मैंने महसूस किया, एंड ऑल्दो आई एम नो अथॉरिटी ऑन दिस, सो हमारे वो व्यूअर्स जो पख्तून हैं या पश्तो स्पीकिंग है वो बेहतर बता सकेंगे। अगेन द एक्सेंट्स एंड लाइक स्टीरियोटाइप करना, द वायलेंस एंड गन कल्चर, और जिस तरह से हम्म। वो दिखाएगी वो सारी चीज़। हम्म। But then again we know कि खई is actually a रस्म हम्म। जो होती है, इट्स अ कस्टम और नॉट अ ट्रेडिशन बट इट्स अ कस्टम, या जो भी इसको कहते हैं, क्या कहेंगे रस्म को, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, कस्टम ही कहते हैं। कस्टम ही कहेंगे यार। कस्टम तो अपेरेंटली, एंड सो देयर इज सम ट्रुथ टू इट, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही एक फिक्शनली आपने एक चीज दिखा दी है तो जिसमें आप कहें कि आपने वो स्टीरियोटाइप संगे कर माँ वाली दिया। रस्म क्या थी? संगे माह में क्या था? वो जो लड़की के घर के बाहर फायरिंग करते हैं जाके। हाँ वो भी थी, वो भी कोई रस्म थी, यस वो भी रस्म थी। सो ये भी कोई रस्म है। सो हम्म। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही रियलिटी से दूर की कोई बात है जिसमें आप बोलेंगे यार बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप कर दिया है। सो ये मेरा एक मिक्स्ड सा एक रिएक्शन था, बट ऐसा नहीं था कि मैं बोलूं कि यार मैं राइट ऑफ कर दूं या बोलूं कि मैं देखना नहीं चाहूंगा। मैं हम्म। सर्टनली आगे देखना चाहूंगा। ओवर टू यू। जी, so Darvesh Khan played by Nurul Hassan and his wife Husn Bano played by Sabah सबा Faisal फैसला। Saiba. They come back to this area after 25 years with their family, दो बेटे और एक बेटी। और छोड़ा इन्होंने इसलिए होता है क्योंकि दरवेश खान के बाप को मार दिया होता है राइवल क्लैन ने, जिसको हेड कर रहे हैं दुराब खान साहब। अब प्लेड बाय 25 खालिद भट्ट साहब। Khalid Butt, and I will come back to Khalid Butt. It's like mind-blowing performance of Khalid Butt. So this man comes back with his family after 25 years, hoping कि जो एक past rivalry की tradition थी वो खत्म हो गई होगी, और खई को खत्म करो, दुश्मनी खत्म करो। तो खई, I'm thinking, is some kind of a revenge की ट्रेडिशन कि बदला, या किसी का कत्ल है तो कत्ल करो बदले में, whatever। उसको खत्म करने वो आए होते हैं और कहते हैं कि अगर कोई बदला लेगा तो मैं लूंगा, बिकॉज मेरे बाप को मारा था, तो मैं माफ करने आया हूँ, एंड वी नीड टू मूव अहेड। और मूव अहेड करने का एक और मकसद ये भी होता है कि जो उनकी बहन है, उनके बेटे के साथ, बादल खान के साथ उनकी बेटी का रिश्ता हुआ होता है। बेटी इज जमदा प्लेड बाय दुर्विशा। सो कजन मैरिज का भी सीन है, हर चीज। जो राइवल क्लैन है जिसमें दुराब खान है, उनको आप देखते हैं कि उनका बेटा इज चिनार खान प्लेड बाय फैसल कुरैशी। ये वो क्लैन है जो कि लोगों के प्रॉपर्टीज पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, और विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ देयर इंट्रोडक्शन वो किसी का अंगूठा चॉप ऑफ करके और अंगूठा लगाते हैं। सो यू नो हाउ रूथलेस दैट मैन इज, दैट दिस इज द काइंड ऑफ अ टायरेंट, ही इज द रेजिडेंट टायरेंट। तो आपको पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर मिस्टर दरवेश खान। और वो जो कहता है मैंने माफ किया, और जो दुराब खान का एक्सप्रेशन होता है वो मुझे दिल में होता है कि दिस मैन इज थिंकिंग तुम होते कौन हो माफ करने वाले, मतलब है कि दैट काइंड ऑफ अ सीन। सो एक पावर डायनामिक बिल्ड हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। और आप हमेशा जो आपने नया एक निकाला है तकिया का नाम 2024 का, कि द स्टोरी से ज्यादा द स्टोरी टेलिंग, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि स्टोरी टेलिंग इज एक्चुअली बेटर देन द स्टोरी, सो फार। बिकॉज स्टोरी आपको यही नजर आ रही है ना कि अब ये वापस आए हैं, उसका जो रिश्ता हुआ है वह या तो बादल खान मर जाएगा या दरवेश खान मर जाएगा।
जबरदस्ती इसकी शादी कर देंगे चिनार खान के साथ, जो कि ऑलरेडी उस पर गंदी नजर डाल चुका है। दो बीवियां उसकी ऑलरेडी हैं घर पे बैठी, वन प्लेड बाय लैला वास्ती साहबा, वन प्लेड बाय उज़मा हसन। और वो कहता है कि मैं अब तीसरी भी करने को तैयार हूँ, और उसको पसंद आ गई है जमदा, बिकॉज जमदा है ही हसीन। तो ये उन्होंने डायनामिक पूरा आपको खींच के दे दिया है। सो फार नथिंग न्यू इन द स्टोरी एट ऑल, एट ऑल। There is nothing unique about the story. It is a power dynamic set in the northern areas with a lot of gun violence. Again, मैंने तो प्रोमो देख के कहा था कि ये बहुत स्टीरियोटाइप कर रहे हैं पख्तून कल्चर को। यहाँ भी it continues, and not to say कि people in the north are not trigger happy और guns का इस्तेमाल नहीं होता, होता है। These can't be the only stories we're telling about the northern areas. We can't portray every Pakhtun character as a trigger happy, But they told the violent. मेरे हमनशीन, हाँ, they told the मेरे हमनशीन। नो, मेरे हमनशीन में भी आपका जो मेन कैरेक्टर था एहसन खान का, वो भी ट्रिगर हैप्पी था। उसमें भी दो क्लैंस की राइवलरी थी, उसमें भी आपस में उनकी दुश्मनियां और वो सब कुछ था। हाँ, but there was a story about a girl from the northern areas जो डॉक्टर बनती है, अपने हाँ, गोल ठीक को है, परसों करती है। ठीक ठीक है। है, वही वाली बात है कि अब खई जो है, जो रस्म है वो होती होगी, और ऑफ कोर्स एक अगर इस तरह की कोई रस्म है कि जहाँ पे आपने बंदे मार देने हैं, तो वन वुड आल्सो से कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट एज यू सेड, बात वही आ जाती है कि दीज कांट बी द ओनली स्टोरीज दैट नो, वी इट टेल, कांट, इट बिकॉज फिर कांट। ये लगता है कि जो सारी रस्में हैं हमारे अपना हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, तो हम हम्म, क्या वो सारी रस्में वायलेंट रस्में ही हैं और कुछ नहीं हो रहा वहां पे? तो एग्जैक्टली। एक चीज है जिसको जो जो माइंडफुल रखनी चाहिए, वही वाली बात है कि जब आप हरासमेंट के ऊपर या डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर या इस तरह के सेंसिटिव और दीगर इश्यूज के ऊपर ड्रामे बनाते हैं, तो कितने ड्रामे, कितनी कहानियां आप बताएंगे वो वाली? यू नो, एट एग्जैक्टली। सम पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग यार, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा क्या? हमारी हो हम्म, रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बता दी, एक कहानी, दो कहानी, पांच कहानियां, हम्म, 10 कहानियां, बट हाउ मेनी आर इनफ? how हाउ many are मेनी आर enough? टू मेनी? For me, the most fascinating character in the first episode was Durab Khan, and not because of the character, but because of the actor. I mean, आपका पहला शॉट जो उस खानदान का आपको क्लैन का मिलता है, वो मिलता है चिनार खान, फैसल कुरैशी, जो कह रहा होता है अंगूठा साइन कर दो, मोहम्मद मोहम्मद खान कर दो, वो नहीं कर रहा होता, कहता है जब मेरा बाप आएगा तब तुम्हें बताएगा। And you're thinking, okay. So, Chinar Khan has absolutely no impact. But when Durab Khan walks in, you're like, oh my God, this is somebody who commands respect. वो कोई ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी कि you're completely taken into that character, and he shows you why कि ruthless अब होता खालिद भट्ट है, साहब इज अ वेटरन एक्टर, इज अ बहुत लंबा वेटरन। उनका आई मीन, क्या 70s से बात है वो। यार उनकी, क्या बात थी उनकी। इमीडिएटली अब आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वे दैट चिनार खान्स कैरेक्टर हैज बीन डेवलप्ड इवन इन द अच्छा, फर्स्ट मुझे ये एपिसोड। बात अच्छी लगी वह जो आपने बात पॉइंट आउट की ना, क्योंकि यूजुअली वी आर सो यूज्ड टू सीइंग फैसल या, कुरैशी टेक लीड, या। एंड यू नो हमेशा उनके कैरेक्टर का सारा एक वो होता है, बट इस हम्म। केस में यू नो आई He's लाइक्ड इट not कि यार he's not कि the patriarch. He's not the ही इज नॉट द patriarch. In पेट्रियार्क, fact, एंड वो यू नो is दैट चिनार मेक्स खान। द कैरेक्टर मोर इंटरेस्टिंग। या, आई मीन, अब एक बंदा जो है, एक पख्तून कैरेक्टर है जो कि नॉर्दर्न एरियाज में पला बड़ा है। He's hardened under the sun. He's used to rugged terrain. He's used to physical labor. चिनार खान looks very soft, right? जिस तरह दुराब आई खान डिडंट का थिंक ही जो, लुक्ड सॉफ्ट, हाँ, आई डिडंट थिंक ही लुक्ड I सॉफ्ट। thought he looked soft. जो दुराब खान की दाढ़ी और उसकी sunken cheeks and the sunburnt complexion, it was so real. It was like you saw a man who had been hardened, baked under the sun. Whereas you look at Chinar Khan and you see somebody with full cheeks, with makeup, with a fake beard, which of course is execution, but somebody who looked soft, who couldn't make that man sign. But Durab Khan comes in and does it immediately. अब आप ये सोचें कि मीरल पीरल होते हैं, तो अगर पीरल नहीं भी है तो मीरल साइन ना करा सकता, करा सकता। मीरल खुद ही अपनी कसम का चिनार खान नहीं करा सकता। सो आई एम सीइंग हिम एज अ वीक काइंड ऑफ, ही इज अ सेकेंडरी कैरेक्टर। एंड देन जब उसका पूरा रेला आ रहा होता है, दूर से वो देखता है लड़की को, उसका कैरेक्टर वही है दैट दो बीवियां घर में हैं, ही इज इनटू दिस काइंड ऑफ अयाशी की जिंदगी वो गुजार रहा है, और वो नजर आता है।
वो नजर आता है. He's an aging man who's living under the shadow of his father, who's a reckless, like very very ominous patriarch. And he is the softy जो अयाशी की जिंदगी में गिरा हुआ है. अभी भी उसकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी शादी करा दो इससे, तीसरी शादी मेरी हो जाए, because three wives will satisfy him better than two. So he's got a roving eye. It's interesting. I like this dynamic. हाँ, मैं And यही कह रहा हूँ ना, yeah, ये एक फर्क कैरेक्टर है फैसल है, का, बिल्कुल है वो जो फर्क. हम उनके देखते आ रहे हैं. जुल्म में अभी हमने मोस्ट रिसेंटली उनको देखा. हम्म. सो हमेशा ही इज द वन लीडिंग द sort of the clan or whatever, like he's the Yeah. patriarch and he is the one with all the power. And so मुझे ये पसंद आई डायनामिक, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि he is the one who's got. If That indeed this makes it. is the dynamic and it's not just poor character development. Let's see. Let's Let's see. see. Exactly. Exactly. दूसरी तरफ भी आप देख लें, अब आप एक्सेंट्स की बात करते हैं, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज नूरुल हसन एंड सबा फैसल, बोथ उनकी उर्दू बहुत अच्छी है दोनों की एक्टर्स की, मगर वो पश्तो जो एक्सेंट आ जा रहा था, इट वाज अ बिट लाइक, या, डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ. यार अब ये मैं जैसे सेड, मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ. और मेरे हमनशीन के टाइम पे हमने ये रेज किया था सवाल, हम्म. और हमारे व्यूवर्स को भी हमने कहा था कि वो पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो उन्होंने सबने यही कहा था कि बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह का एक्सेंट हो हम्म. लोगों का अब, स्पेशली यंगर लॉर्ड का तो इसीलिए शायद नहीं भी है, क्योंकि नहीं, आप नहीं है, देखें यंग लॉट का तो राइटली नहीं है. क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, बाहर से बाहर रह पढ़ के के आए हैं, आए वो हैं. यहाँ पे रहे ही नहीं है, तो उनका एक्सेंट नहीं है. इवन दो आई डिज्यूम के, मतलब जब आप किसी पंजाबी या पख्तून घराने में यहाँ पे होते हैं जहाँ पे माँ बाप आपस में बात करते हैं, तो शायद आ ही जाए, मुझे नहीं पता. क्योंकि हम सबका तो माँ पंजाबी बाप एक्सेंट का है है, थोड़ा सा. होगा, ये तो नेचुरल है. आई मीन इवन पंजाबी माँ बाप का तो होना था ना. इमिग्रेंट्स जनरेशनल वो रहता है, बिल्कुल उनका तो रहता है, तो वो उसमें ऐसा नहीं है. मगर अब आई गेस इट्स फाइन. आई थिंक इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट. आई एम ओके विद इट. एक ऊपर से यार नूरुल हसन एंड सबा फैसल आर सच गुड एक्टर्स दैट उनका पूरा डिमीनर और हर चीज आपको देख के यू डोंट फील अनकंफर्टेबल कि यार ये क्या हो रहा है. They're so हम्म. good. I mean, Sabah Faisal changes her style with every character she does. And यहाँ भी उनका जो पूरा demeanor है वो change हुआ है यार. She's just beautiful actor. तो एंड ऑफ कोर्स नूर, यार आप देखें no, उन्हें, absolutely. उन्होंने अभी हम उनको जाने जहां में देख रहे जी हैं, बिल्कुल. फिर मन्नत मुराद में हम देख रहे थे उनको. हर ड्रामा हम बहुत से उनको बहुत काम करते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल. काम करते हैं. वहां पे आप उधर आए, आप अभी जब हम उनको जीवन नगर में देख रहे हैं, हम्म. सो हर ड्रामे में हर किरदार में वो, आई सपोज के मुश्किल हो जाता होगा इतना काम हम्म. जब आप कर रहे हैं. हम्म. कंसिस्टेंसी एक इस तरह की मेंटेन करना कि आपके उस किरदार में कंसिस्टेंसी उस किरदार की रहे, अपीयरेंस हम्म. वाइज एंड अदरवाइज. और फिर जब आप किसी और सेट पे जा रहे हैं और आप कोई दूसरा हम्म. किरदार प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे आप कुछ फ्रेशनेस लेके आए, यूनिकनेस लेके आए, अपीयरेंस वाइज, बॉडी लैंग्वेज हम्म. वाइज. तो ये इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. एंड बिल्कुल. it's great that we have such talented veterans है ना ये Absolutely, तो सारे. absolutely, So absolutely. it's a great बच्चे pool of उनके actors प्ले we कर have in रहे the हैं. country. जमदा played by दुर्रे फिशा, of course. दुर्रे, it's her year, I आकाश think. और आकाश और ख्याल. जी, आकाश और ख्याल, जिसमें से एक दोनों एक्टर्स जो हैं, मैं भूल गई हूँ कौन कौन थे. एक तो है ना, मुझे मुझे नाम नहीं, नाम सॉरी, मुझे नहीं पता. एक तो आई थिंक इज चंगेज, बल्कि आई थिंक. यूट्यूब पे लिखे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है. द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि उन्होंने सारा आपके जो हैं सारे एक्टर्स और कास्ट मेंबर्स उन्होंने लिखे हुए हैं. So if you give me a second, I will just quickly tell you about all the actors. Okay. So we have got Faisal Qureshi as Chanar Khan, Durre Fisher as Zamda, Khalid Butt Saab as Durab Khan, Nurul Hassan Saab as Darvesh, Uzma Hassan Sahaba as Gulvareen, Laila Wasti as Barira, Osama Tahir as Badal, Shuja Asad as Barlas. Shuja को हमने बात करते हुए नहीं सुना, जी. but also But he his has presence was good. His presence was a good. good That presence. that boy has good Uh, presence. Yeah. माहे नूर हैदर भी हैं जी ड्रामे में, अभी वो उनका अभी फर्स्ट तारुफ नहीं हुआ. एपिसोड तक नहीं आई थी जी. शामिल खान है, उनको हमने देखा भी. देखा. हिना चिराग खान के बायात छोटे साहब भाई. हैं. हाँ, सबा फैसल साहबा एज हुस्न बानो, हम्म. जावेद जमाल साहब एज बादशाह खान, नबील हम्म. जुबैरी एज पमीर, हसन नमाज एंड शाहनवाज.
तो ये सारी कास्ट है। Yeah. मजा आया पहली एपिसोड देख के, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मजा वन, आया क्योंकि एब्सोल्युटली। मुझे सिर्फ ये अच्छा लगी बात कि ठीक है, स्टोरी अभी तक तो प्रिडिक्टेबल सी ही लग रही है कि शादी हो जाएगी अब जमदा की, ऑब्वियसली चिनार खान के साथ। और वो हम प्रोमोज में भी देख चुके हैं कि घूंघट उठाता है विद बेड सराउंडेड बाय गन्स एंड एवरीथिंग। तो एग्जीक्यूशन इसकी एक्साइटिंग है। What I like is that हम्म there's excitement, in the way the plot has been unrolled. There are हम्म things happening, there's adventure, there's movement. It's not static कि एक कमरे में खड़े होके एक बंदा बस बोल ही जा रहा है. So there's a lot of हम्म adventure and movement which I'm enjoying. So I did enjoy the first episode, I have to say. ठीक है, सो डिड आई। Before we proceed to serial killer की पहली दो episodes, I just want to very briefly talk about Mannat Murad. Which I had the time and the boredom to watch the last two episodes. और बहुत लोगों ने कहा भी कि देखें देखें, इसमें बड़ा रिफ्रेशिंग है, बड़ा रिफ्रेशिंग है. मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगी, भाई ये नहीं है रिफ्रेशिंग. दिस इज नॉट रिफ्रेशिंग. एंड ऑफ कोर्स आपने नहीं क्या देखी, सो रिफ्रेशिंग है? आई डोंट नो. कि जी दिखाया जा रहा है कि जब माएँ इतनी डोमिनेटिंग होती हैं तो हाउ दे कैन रूइन फैमिलीज. वी नो दैट ऑलरेडी. This is what we see in every drama. And my biggest problem with these last two episodes, which I saw, and these were the episodes after Murad slaps Mannat and then Mannat slaps Murad back. उसके बाद का जो आफ्टर माथ है वो ये कि वो चली जाती है अपने घर, और माँ कह रही है कि तुम उसको तलाक दो. उधर से बड़े भैया कह रहे हैं कि ये शादी खत्म है. हाँ. या गो ऑन। हाँ, बड़े भैया कह रहे हैं इस शादी को खत्म करो. ऊपर से जो भाभी है, अच्छी भाभी जो है प्लेड बाय उस्मा हसन, उसका भाई वापस आ गया है प्लेड बाय क्या कहते हैं उसको, नाम भूल रही हूँ, अली रहमान खान. प्लेड बाय अली. एंड वो अच्छा, जा वो रहे जो हैं कि चौथा भाई था इनका? नहीं नहीं नहीं, भाभी का भाई. अच्छा, भाभी का भाई, ओके। भाभी का भाई वापस आया. बड़े भैया चाह रहे हैं कि मन्नत जो है वो मुराद को डिवोर्स करके इससे शादी कर ले, बिकॉज ये इतना अच्छा ठीक लड़का है, है। बाहर काम करता है, ही इज आवर टाइप. सो मुझे तो बात सही लग रही है उनकी. मुझे तो देख के बिल्कुल सही लग रहा है कि उसको वाकई चाहिए कि उसको फारिग करे मुराद को और उससे शादी करे, उस भाई से, क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छा है. But the thing is, my biggest problem was कि no, the execution is not fresh because in these two episodes there was 80% flashback. So had I not seen anything, I would know what was happening. There was so much flashback, very poor execution, number one. Number two, every character is talking about मुराद भी कह रहा है तुमने मेरी माँ के सामने मुझे थप्पड़ मारा, उनका दिल टूट गया, उनसे माफी मांगो जाके. मन्नत ने थप्पड़ मारा मुराद को, बहुत बुरा किया. मजाजी खुदा को थप्पड़ मारा. Nobody is talking about the fact कि मुराद should not have slapped मन्नत either. Not a single person has uttered this word कि यार मुराद को भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था. किसी ने ये नहीं कहा. So how is this refreshing? It's not. So आप लोग जो देख रहे हैं, आपको पता नहीं क्या समझ आ रही है, मुझे नहीं पता, but this is not refreshing content at all. जी, that's all ठीक I है। had to say. I had to say it. मूविंग ऑन टू सीरियल किलर। सीरियल Serial किलर को killer लिखा है जी जी. उमेरा अहमद साहबा ने, और इसको जी. डायरेक्ट किया है फहद नूर ने, जो कि हमारे साथ उनका एक ताल्लुक रहा जी. है, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब पार्टनर्स हैं डीआरएम, उनके लिए फहद ने काफ़ी काम किया है, हमारे जी. साथ भी डायरेक्टली भी कोलैबोरेट किया है। और फहद ने मोस्ट फेमसली जो समीना पीरज़ादा का शो था रिवाइंड विद समीना जी. पीरज़ादा, जी. उसके वो डायरेक्टर थे। जी. और उन्होंने और भी कई म्यूजिक वीडियोस और पे काम भी किया है, बहुत सारी चीजें की। आगे भी उनका एक और भी प्रोजेक्ट आने वाला है, जो हम इन गुड टाइम आप हमारे व्यूअर्स के साथ उसके बारे में भी शेयर जी. करेंगे जी. खबर सारी। जी. बट जो पहली दो किस्तें थी सीरियल किलर की, इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन दूं, आमना आपका क्या रिएक्शन क्या था पहला? नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. एक तो ये कि जॉनर जो है वो ऑब्वियसली रिलेटिवली फ्रेश है फॉर पाकिस्तान, बिकॉज हम नहीं देखते मर्डर मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा. और हमने थोड़ा बहुत गुनाह में देखा है इस किस्म का मूड बनता हुआ. थोड़ा बहुत गुम में देखा. लेकिन ये कि ये हम बहुत कम देखते हैं. दिस इज़ अ प्रॉपर लॉन्ग सीरीज. मुझे अच्छा लगा. एंड प्लस यार, इट्स उमेरा अहमद. It's Umaira Ahmed, so this is whenever she writes something, I will take it seriously. I will not, because she doesn't write for an audience that she thinks is illiterate and dumb. वो ये समझ के लिखती हैं कि मेरी जो ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी है, उनको समझ आएगी. तो मुझे बड़ा, एंड प्लस इट्स सबा कमर. बहुत बहुत मुझे, आई वॉज वेरी वेरी इंट्रीग कि ये क्या पेश होने वाला है. एंड आई
I don't think I was let down in the first 2 episodes. I was quite hooked to them, in fact. कि पहला सीन आप जो देखते हैं कि एक फुल बुरके में लड़की आई है पार्क में जूस लेके, और जूस जो है वो पॉइजन है, लड़का मर जाता है, एंड द फोकस इज ऑन रेड नेल्स एंड रेड शूज, and there's a lot of red nail polish and red, like a play of passion in the thing. तो छोटे छोटे innuendos थे जो कि आपको connect the dots कर रहा है. सेंट्रल कैरेक्टर सारा सिकंदर प्लेड बाय सबा कमर, एसपी क्या क्या था, स्पेशल क्राइम ब्रांच की हेड बन के आई हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर है, has come back to Pakistan from the US. Her parents were murdered. We see in one of her nightmares that her parents were murdered in front of her, and so she's grown up with that in her head, and she has a love interest. Of course, she absolutely kicks ass, and she's at her job. So she's going to get the bottom of this series of murders that has happened, apparently, that girls are being No, murdered. there's no And series of murder. There's just one murder. there's just one. I think that reporter was lying, है ना? The reporter was lying. Yeah, the reporter was lying. But serial killer है तो कोई कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना? अच्छा, बात ये है कि उमेरा जी का, उमेरा अहमद साहिबा का, जितना काम मैंने टेलीविजन के ऊपर देखा है, वो ये बहुत मुख्तलिफ जॉनरा है जो मैं देख रहा हूँ उनका लिखा हुआ। क्योंकि अगर आप सारे ड्रामों की बात करें, अ, अभी मोस्ट रिसेंटली हमने जन्नत से आगे देखा, सिनफ़े आहन, अलिफ, बीच में आई एम श्योर मैं कोई मिस कर रहा हूँगा। तो वो इट्स सॉर्ट ऑफ सोशल कमेंट्री या कोई एक सोसाइटी का कोई वो इस तरह की चीज़ होती है। और यहाँ पे भी लग रहा है कि शायद वो हो। But the fact that it is, which I'm hoping is a murder mystery, makes it even more exciting for me. Because आप मुझे तो बहुत पसंद है murder mysteries, और ये genre मेरा favorite genre है। I So वो hope मुझे you're बात not बड़ी, disappointed in this one. I hope I'm not. So मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा, मैं फाहद को शाउट आउट देना चाहूंगा कि फाहद की जो डायरेक्शन है, पहली 2 एपिसोड आप देखें, राइट फ्रॉम द स्टार्ट गेट गो, जो पहला सीन है, the screen is fresh. The Yes. shots, the way the shots are taken is contemporary. ऐसा नहीं है कि वो old school आपके होता ना, थोड़ा सा ड्रामों में टिप आप देखते हैं कि टिपिकल शॉट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट ये जो थे फ्रेश शॉट्स थे, कैमरा एंगल्स जिस तरह से लिए उन्होंने, जो उसका कलर ग्रेडिंग भी जो हुई हुई है स्लाइटली डार्कर स्क्रीन, जो कि थ्रिलर्स में आप देखते हैं। मैंने एक्चुअली ये जब देखा तो पहला कमेंट ये था कि दिस कुड पास ऑफ एज एनी ओटीटी और नेटफ्लिक्स सीरीज, व्हिच इज ट्रू, बिकॉज़ जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट हुआ है, इट्स वेरी मॉडर्न, एंड जिस तरह से कहानी खुलती भी है, जो सीक्वेंसेस हैं जब सबास कैरेक्टर सारा एंटर्स द पुलिस स्टेशन द फर्स्ट टाइम, वहां पे जो माहौल होता है, जो कॉन्वर्सेशन होती है सारी, हमने राहिम को देखा एज हर सुपीरियर। आई डोंट नो अगर राहिम का और कैरेक्टर उनका है आगे या नहीं है, बट ये सब कुछ जो था वो, इट देयर वाज एन एयर ऑफ फ्रेशनेस इन ऑल ऑफ इट, व्हिच आई रियली एंजॉयड। अच्छा, मुझे अब अच्छा मेरा लगा। पॉड जो है वो मर चुका है, तो मैंने आपको स्पीकर पे डाल दिया है, तो गाइस यू विल हैव टू एडजस्ट द वॉल्यूम एंड द सेटिंग्स, प्लीज एडिट में कर लेना. No, absolutely. The frames were very fresh, and I loved the little detailing, in the frames. एक तो ये है कि there was a lot of change of scenery की बहुत change थी, we see a lot of outdoors shoot, और पुलिस का स्टेशन का अलग scene, घर अलग. There was nothing repetitive or monotonous, or I've seen this before, so I'm exhausted with this location. There was a lot of play on location, which I really enjoyed. एक चीज. दूसरी की अटेंशन टू डिटेल, जो कि किसी भी मर्डर मिस्ट्री की बुनियाद अटेंशन टू डिटेल पे बनती है, वो बहुत मजे की थी. फॉर एग्जाम्पल, द लेडी हु कम्स इन अ फुल निकाब बुरका इन द ओपनिंग सीन, आई मीन शी साउंडेड लाइक फायजा जिलानी, राइट? एंड फायजा उनका गिलानी, दिखाते. यस। हाँ. फायजा गिलानी। गिलानी. हम्म। अच्छा, मैं जिलियन समझती हूँ ना, तो जिलियन से जिलानी कर देती हूँ, तो मुझे अच्छा, ओके. You always correct me. Okay. So she sounded like Faiza Gilani, right? That character, which is Bushra Babra Baji. Bushra Baji, बाबरा, या Babra. बाबरा, Babra Baji. बाबरा। हाँ, ब्यूटी पार्लर ओनर बाबरा बाजी. तो मुझे लगा कि वो हो सकती है. पर्ल्स वाला स्ट्रैप, लाल हाइट्स हील की जूती, लाल नेल पॉलिश, ऑल ऑफ दैट. फिर जो सेकंड कैरेक्टर हम देखते हैं, वो होता है, वो भी उस लड़की ने भी चादर ली होती है, मुझे ऐसा लगा कि वो सबीना का कैरेक्टर था.
who drags a red suitcase out of a rickshaw. और जब वो लेके आती है और छोड़ के जाती है तो आपको पता होता है इसमें लाश है, बट नॉट फॉर अ सेकेंड डिड आई थिंक कि ये किसी लड़की की लाश होगी। आई थॉट कि ये बंदे की लाश होगी। लेकिन सबीना तो वो कैरेक्टर है who's the लाश। सबीना's character has already died, she is the अस्मा, और क्या दूसरा बट नाम था? दैट्स व्हाट दे शो, आमना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि वो लग भी रही है कि वो कैरेक्टर है, जूते भी उसके लग रहे हैं कि ये वही कैरेक्टर है। क्या नाम होता है उसका? जरलश, जरलिश नहीं, जरिश। जरेश या समथिंग। हाँ मगर वो कहते हैं कि आमना तो फैल ही जरेश है, सो हाँ। वो भी और वो कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया स्टार है, उसके मिलियन फॉलोअर्स हाँ हैं। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है सारा। और हु डन इट है ना बहुत बड़ा, कि एक तो पहले तो ये कि व्हाट हैपेंड, वी डोंट इवन नो व्हाट हैपेंड, तो हु डन या इट तो बाद में आएगा। हाँ, बट तो इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंट्रीगिंग सा है। सिंपलिस्टिक था मुझे ऐसा लगा। फॉर एग्जाम्पल जब वो लाश को निकालते हैं और उसका पोस्टमार्टम होता है, तो वो सारा सिकंदर कहती है कि इसका जो अम, वो क्या होता है, बोर्डिंग पास है उस पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसको नजरा भेजो और उसका आइडेंटिफिकेशन कराओ। तो मैंने सोचा कि लाश तो आपके पास है, व्हाई नॉट डू अ लाश का बायोमेट्रिक्स एंड इमीडिएटली नो हु शी इज। तो वो थोड़ा सा सिंपलिस्टिक मुझे लगा। प्लस ये है कि फिर ये बताना कि दूसरा वो बोर्डिंग पास नहीं था, वो लगेज टैग था। लगेज टैग था। दूसरा ये कि लाश देख के कहना कि अच्छा, लाश पे पहले उन्होंने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, फिर उन्होंने कहा नहीं, देयर आर नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, लेकिन हड्डियां टूटी हुई हैं। तो एज हम तो आपको पता ना पुराने पापी हैं इस जॉनर के, तो इमीडिएटली था कि अच्छा हाँ ठीक है, हड्डियां तोड़ी होंगी टू फिट हर इनटू द सूटकेस, बट शी हैड टू से इट। शी डिड, शी दैट्स डिड, व्हाट आई एम शी सेइंग, डिड से दैट्स व्हाट आई एम दैट। सेइंग, शी हैड टू से इट। सो वो मुझे लगा कि ना कहती तो फिर भी ठीक था कि हम समझ गए थे। तो हमारे उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिटरल हो जाता है आई गेस, अज्यूमिंग दैट ऑडियंस को नहीं समझ आएगी। तो वो ना होता लिटरल तो बेहतर होता, आई फील हम्म। कि थोड़ा सा न्यूआंस ज्यादा होता है एज अपोज टू लिटरली एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। बट ठीक है, इट्स अ न्यू जॉनर फॉर पीपल, लेट्स सी हाउ दे एब्जॉर्ब इट। बट या, इट वाज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। Why do you say it's a new genre for people? बिकॉज हमारे टेलीविजन पे कहाँ लोग देखते हैं। अब तो बनना शुरू हो गया, काफी बन रहे हैं, गुनाह भी फिर भी हमने नया ही है देखा, ना, जुर्म भी नया ही है देखा। ना, फिर भी बट लोग वैसे तो देखते रहते हैं, हाँ इंटरनेशनली तो देखते रहते हैं। न्यू इन हाँ, द सेंस के हम अटेम्प्ट अब करना शुरू हुए हैं ज्यादा, विच इज ग्रेट, या एंड आई एम ऑल फॉर इट। और इसीलिए हमें इनकरेज भी करना चाहिए कि यार इस तरह का मजीद कंटेंट बने। सो अच्छा है। मैं आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू फायजा गिलानी एज वेल। फायजा को हम काफी सारे ड्रामों में जी आजकल देख रहे हैं, जी। अभी वर्किंग वुमेन में मोस्ट रिसेंटली देखा, और भी ड्रामों में हमने देखा। जोक तो सरकार उनकी में हमने अच्छी देखा उनको। जोक्स है, उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, नहीं नहीं, स्क्रीन शी इज प्रेजेंस वेरी उनकी गुड, शी अच्छी इज है। वेरी गुड। एंड और वो हर कैरेक्टर इसमें जो बाबरा का किरदार है ना, वो मुझे देयर समथिंग रॉन्ग विद दैट कैरेक्टर। ऑफ कोर्स। यू नो, उसको देख के आपको लगता है कि कुछ इसके साथ है, जो इतनी ये मिस गुडी टू शूज और स्वीटू बन के फिर रही है। दैट इज नॉट इट। नहीं, बट व्हाट इज इट? तो व्हाट वो इज फायजा इट। ने बहुत अच्छा उसको निभाया। दूसरा सबीना, हाँ यू नो, शी, उनको भी अभी हमने वो जो समी के साथ उनका ड्रामा था, क्या नाम था? ग्रे, ग्रे। ग्रे। ग्रे तो काबली पुलाव, ग्रे एंड नाउ दिस वन, सीरियल किलर। तो इट्स ग्रेट कि सबीना को हम देख रहे हैं इतने सारे ड्रामों में, इतना सारा वो काम कर रही हैं। बहुत खुशी की बात है वो भी। तो इवन दो उनका किरदार ऐसा लग रहा है हमें कि मर चुका है इन दो किस्तों में, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर परफॉर्मेंस एज वेल, बिकॉज अगेन सबीना इज समबडी जो भी किरदार निभाती हैं बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से निभाती बिल्कुल हैं। एंड देन बिल्कुल। ऑफ कोर्स वी गॉट सबा कमर। सबा कमर की तारीफ में बंदा क्या ही, शी इज एब्सोल्युटली, सच अ बिग स्टार एंड सच अ फिनोमिनल एब्सोल्युटली, एक्टर। बिल्कुल सो बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट सारे उमैरा अहमद, फहद ने जिस तरह से डायरेक्शन किया है, तो इसमें इंग्रेडिएंट सारे भरपूर हैं। अब आई एम रियली होपिंग कि अनलाइक, एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू ग्रीन एंटरटेनमेंट एज वेल। ग्रीन फॉर ऑल इट्स वर्थ, वो एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, मतलब जितना उनका बिल्कुल कंटेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, फ्रेश है, जो कि बहुत बिल्कुल, खुशी की मतलब ये बात उनका है। अब सेकंड क्वार्टर है, तो ऐसे नहीं है कि they've reverted to हाँ, a tried and tested formulas। नहीं, वो अभी भी नया कंटेंट आपको दे रहे हैं, some will work, some बस won't work। ख्वाहिश
ख्वाहिश यही है कि कंसिस्टेंटली वो अच्छा ही रहे। जो बिल्कुल। हमने उस दिन भी कौन-सा हमने ड्रामा देखा था जिसमें हमने कहा यार कि स्टैंड अप गर्ल के बारे में हमने यही बात की कि अभी ये बहुत ज़बरदस्त है, बट आगे चल के अब थोड़ी-सी एक एप्रीहेंशन डेवलप हो गई है, या रिज़र्वेशन आ गई है कि यार आगे चल के पता नहीं कैसा होगा। या सो सिमिलरली विद सीरियल किलर इवन दो द फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर ग्रेट, एक वो है दिल में दचका सा कि यार आगे चल के कहीं ऑफ ट्रैक ना हो जाए, या आगे चल के ऐसा ना हो। सो होपफुली अगर ग्रीन अच्छा कंटेंट इस तरह का मज़ीद बनाते रहेंगे और हम इस तरह का कंटेंट देखते रहेंगे तो इवेंचुअली वो एप्रीहेंशन भी खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक हो गया आमना? अगर बिल्कुल अब आप ऐसे। इजाज़त दें तो मैं ज़रा निकलूँ, मैं आई एम ऑलरेडी जी जी रनिंग एन आवर बिल्कुल, लेट। आप निकले, मैंने जाना है एक फिल्म जो है उसके स्क्रीनिंग पे, तो वखरी? बकरी पे जी। वखरी की ठीक है। लेट तो अस नो आप खैरियत हाउ इट से वाज़। बहरहाल कल वापस आए, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह, हमारा अगला रिव्यू होगा वो इन्हीं पीछे इंशाल्लाह, मेरे जो सोफे हैं, नॉट द रेड वन बट द ब्लू वंस, उस पे हम बैठ के यार इंशाल्लाह, अपना करेंगे इंशाल्लाह, तबसरा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ख़्वातीन व हज़रात, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।